राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़ के, चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ के पढ़ाई में अपने पूरी तरह से व्यस्त होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है 9.1। ये 9.1 स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, और 9.1 का आपको थ्योरी देंगे। और आपको हम एक और चीज़ बताए थे, प्रॉमिस किए थे कि आपका एक जो पिछला चैप्टर 8.8 का लास्ट हुआ है, उसका हम टेस्ट लेंगे। लेकिन हुआ क्या, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम आपको बताए थे कि लाइव क्लास में आपका टेस्ट लेंगे, तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आ गया जिससे लाइव नहीं आ पा रहे हैं हम। और क्या कहते हैं, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, तो उस वजह से आपका टेस्ट कैंसिल किया गया है। तो जैसे ही हमारा लाइव का सेटअप स्टार्ट होता है तो फिर आपका सबसे पहले हम वो लेंगे। इसलिए कहा जाता है ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है। हमने आपसे वादा किया था कि क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन वादा टूट रहा है। इसीलिए आपको ये वाला गाना सुना दिए कि वो उस पर एडजेक्ट बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं। इसका हम थ्योरी देखेंगे और आपको बताएंगे जिस तरह से थ्योरी, आप इस चैप्टर का टोटल सवाल एकदम से आसानी से कर लीजिएगा। ये थ्योरी क्लास देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो इस बार 10th के एग्जाम में एपीआर होने वाले हैं। समझे? तो सबको शेयर करिए, सबको दिखाइए, सबको बोलिए देखने के लिए, और आप भी देखिए थ्योरी क्लास। और 9 पॉइंट का एक एक सवाल ए टू जेड एनसीईआरटी की, आपको पता है कि एनसीईआरटी की टोटल क्वेश्चन हम ए टू जेड चैप्टर का हम करवाते हैं, और आपसे करवाते भी हैं, हम यहाँ से आपसे पूछते हैं। तो आप इस थ्योरी क्लास को देखने के बाद 9.1 का जो भी सवाल है आपसे बड़ी आसानी से बनेगा। आइए हम लोग इसके लिए देखते हैं इसमें आपको क्या कैसे है। देखिए, इसमें सबसे प्यारा सा जो वर्ड आपका आता है, एक उन्नयन कोण का और एक अवनमन कोण का आता है। क्या आता है? एक उन्नयन कोण का आता है और एक अवनमन कोण का आता है। देखिए, हो गया ये, नहीं हो गया। देखिए, इसमें आपको क्या है, एक और त्रिभुज लेते हैं हम। इसका बैकग्राउंड बोर्ड का चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये दो प्यारा सा त्रिभुज लिए हुए यहाँ पे हम, और इसको समझने के लिए बड़े आसान भाषा में अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इसको पहचानिएगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण का जो लोचा होता है ना, वो यहाँ से हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम अवनमन कोण देख रहे हैं। क्या देखेंगे? अवनमन कोण। मान के चलिए, एक कोई व्यक्ति है, यहाँ पे इसको ले आइए पहले। एक कोई व्यक्ति है यहाँ पे, यहाँ से एक व्यक्ति या एक आंख बना दीजिए यहाँ पे आप ऐसे करके। ये है, यहाँ से देख रहा है कोई व्यक्ति, यहाँ पे कुछ है, एक
मान के चलिए ये बॉल है यहाँ पे, ठीक है। इस बॉल को ये वाला व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। अब क्या हो रहा है कि बॉल जो देख रहा है यहाँ पे, ये आपका हो गया यहाँ से क्षैतिज रेखा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलिए फिर से यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ है, ऐसे करके। अब यहाँ से एक व्यक्ति यहाँ पे देख रहा है, ये क्या हो गया इसका, देखिए ये आ रहा है, यहाँ से आदमी देख रहा है, ये दृष्टि रेखा हो गया आपका, दृष्टि रेखा यहाँ से। अब यहाँ से देख रहा है यहाँ पे व्यक्ति, यहाँ पे, तो एक लिए ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है। इस वाले आंख से देखने वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहली बात उन्नयन और अवनमन हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। उन्नयन अवनमन, देखिए ये आपको दो आ गया। उन्नयन पहले समझिए किसको कहते हैं, फिर यहाँ पे चलेंगे। उन्नयन, उन्नयन मतलब ऊ मतलब ऊपर, आप समझिए इसको। ऊ मतलब ऊपर। जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सर को ऊपर करेंगे ऐसे करके, पंखा लगा हुआ वहां पे अगर हम यहाँ से देख रहे हैं पंखा को, तो क्या करना पड़ रहा है, हमें यहाँ से मुंडी को ऊपर की ओर उठाना पड़ रहा है ऐसे करके। और जैसे ही हम नीचे में यहाँ पे मान के चलिए ये पेन हमारे हाथ में जो है, इसको हम ऐसे करके यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे हमको सर को क्या करना पड़ रहा है, नीचे करना पड़ रहा है। देख लीजिए आप, नीचे करना पड़ रहा है। एक में हम नीचे कर रहे हैं और एक में क्या कर रहे हैं, हम ऊपर कर रहे हैं। समझिए बातों को, यहाँ पे एक में हम सर को ऊपर कर रहे हैं ऊपर वाले को देखने के लिए, और एक में नीचे कर रहे हैं हम नीचे वाले को देखने के लिए। दो कंडीशन आए आपके पास, एक में ऊपर देखना है आपको, ये पहला वाला है कि यहाँ पे आपको नीचे देखना है, और एक कंडीशन ऐसा आएगा जबकि आपको क्या करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं प्यारा सा आंख यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ से ऊपर देख रहा है, तो इसमें ये ऊपर देख रहा है। ऊपर देख रहा है तो ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा। ये यहाँ से देखिए ऐसे करके, ऐसे ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो यहाँ से जो व्यक्ति देख रहा है यहाँ पे, तो ऊपर क्षैतिज रेखा ये हो गया, ये आपका दृष्टि रेखा हो गया। क्या हो गया, यहाँ से दृष्टि रेखा हो गया। और दूसरा वाला में आप वही यहाँ पे देख रहे हैं, ये व्यक्ति यहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ पे जो चीज दिख रहा है यहाँ पे, अब मान के चलिए ये बैलून कुछ भी ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, कुछ भी है अपना, तो ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, तो इसको ऐसे दृष्टि रेखा है, और ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा, ये हो गया आपका दृष्टि रेखा, यहाँ दृष्टि रेखा, ये भी दृष्टि रेखा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका दृष्टि रेखा। देख लीजिए दोनों कंडीशन, यहाँ पे दृष्टि रेखा, तो ये वाला दृष्टि रेखा जो है, इसके ऊपर में ये क्षैतिज रेखा है, और ये वाला जो दृष्टि रेखा है इसके नीचे में क्षैतिज रेखा है। तो यह जब ये वस्तु को यहाँ से देखने के लिए व्यक्ति नीचे की ओर झुक रहा है, जैसे एक कोई व्यक्ति है यहाँ पे प्यारा सा, ये व्यक्ति बना दे, वाह क्या व्यक्ति बन गया, बाप रे, अरे तरीके, ये व्यक्ति, ये प्यारा सा भाई साहब यहाँ नीचे देख रहे हैं, जबरदस्त आदमी बन गया बिल्कुल आपकी तरह। अब देख रहे हैं ना, लग रहा है कि यही आप ही हैं यहाँ पे ये यहाँ से देख रहा है नीचे की ओर, और एक भाई साहब यहाँ से, ये छोटा सा एक बच्ची है, इस बच्ची को देखिए, कुछ बच्ची है तो थोड़ा सा अच्छी बन गई क्या जी, अरे तेरी के गुस्सेली बन जाएगी लगता है, वाह मुंह कैसा है गंदा सा,
बना दिए भूत, भाग भाग। अरे ये लड़का बन गया जी, ये लड़का रे, तुम यहाँ आगे आ जाओ बेटा। अरे रे 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 रे, मुंडिया कट जाएगा इसका तो। रुक रुक रुक। अरे लड़का तुम यहाँ आके दिखाओ थोड़ा सा, इस आँख को पहले हटा दिया जाए, फिर आँख को लगाएंगे यहाँ बाद में। आप आइए यहाँ पे, तब तक में इनको यहाँ जाने दीजिए। ये व्यक्ति यहाँ से दिख रहा है, देख लीजिए, ये यहाँ से, या क्या आँख है, इधर देखो, इधर देख रहा है। अब देखिए ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, इस मुंह का, इसका मुंह जो है ना, थोड़ा सा आँख इधर घुमा दिया जाए, इसके सर को हटाओ, तुम्हारा मुंह उधर दिख रहा है जी, यहाँ पे दिखाते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, वाह क्या सीन है, जबरदस्त बन गया। अब ये व्यक्ति यहाँ से वहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ है, एक बैलून मान के चलिए, कुछ भी हो, यहाँ पे बैलून है, बैलून भी प्यारा सा बना ही दिया जाए, क्या ही करना है इसको। ये आपका प्यारा सा बैलून उड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको ये व्यक्ति देख रहा है। अब देखिए यहाँ से इसके आँख से जो ये क्षैतिज रेखा यहाँ से देख रहा है ये व्यक्ति, यहाँ से ये क्षैतिज, यहाँ पे ये दृष्टि रेखा, और यहाँ पे एक बन गया आपका एंगल, ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे क्या बन गया, प्यारा सा एंगल, थीटा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जितना डिग्री का बने वो सवाल में हम लोग देखेंगे। और जो ये देखिए ये वाला लाइन है यहाँ से क्षैतिज रेखा, वो इसके समांतर है, क्या है, इसके समांतर है। जो समांतर है ना, तो बेटा आप जानते हैं कि जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, तो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पे जो थीटा है वही थीटा आ जाना चाहिए था, यहाँ ये होता है ना, प्रायः बच्चे करते क्या है, उन्नयन कोण बने कि अवनमन कोण यहाँ पे बैठा देता है, वास्तव में उसका चित्र जो थीटा है ना वो यहाँ पे दिखना था, और यहाँ पे काहे आता है, ये एकांतर कोण हो जाता है, इसलिए वहां से यहाँ पे इसको हम लोग बैठाते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज से बाहर बन रहा होता है यहाँ पे क्षैतिज रेखा के पास, तो इससे ये इसके समांतर है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही यहाँ पे बनेगा। तो सवाल तो आपका सही बन रहा है, बस आपको ये कंफ्यूजन में रह ही गया कि एंगल बन कहाँ पे रहा था। अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो वहां पे ऐसे करके डॉट 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 लाइन करके वहां पे दिखाता है, समझे ना बात, तो इसीलिए दिखाता है कि यहाँ पे एंगल बन रहा होता है, और सवाल जब हम लोग बनाते हैं तो वो एंगल यहाँ आता है, तो कैसे आता है, ये इसके समांतर होता है, और समांतर होने की वजह से यहाँ से ये एकांतर कोण हो जाता है, तो जो थीटा यहाँ होता है वो थीटा यहाँ पे आ जाता है, एम आई राइट ना, समझ गए, ये वाला एंगल यहाँ आ जाता है, ये इसका एकांतर कोण हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, एकांतर कोण हो गया। अब फिर ये वाला व्यक्ति यहाँ पे देख रहा है, यहाँ तो ये डायरेक्ट क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा, इसके यहाँ पे एंगल बन ही रहा है, ये बन गया आपका यहाँ पे। तो अब देख लीजिए उन्नयन और अवनमन कोण का जो आपका लोचा है उन्नयन कोण का, तो उन्नयन मतलब ऊपर देख रहा है आदमी, उन्नयन मतलब ये भाई साहब जो अभी एंगल बना रहे हैं ये कैसा बना रहे हैं, उन्नयन कोण का बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उन्नयन कोण बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो भाई साहब यहाँ से छत पर से कुछ देख रहे हैं, ऊपर से यहाँ से ऐसे करके घुसा के बड़े मूड में है, और तेरी के भूत, तो ये यहाँ से जो देख रहे हैं यहाँ पे क्षैतिज रेखा के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो अवनमन, समझ में आया बात की नहीं। उन्नयन कोण के लिए सीधी सी बात, इन सारी कहानी को आप छोड़िए, ऐसे समझिए, उन्नयन मतलब ऊपर देख रहा है व्यक्ति, और वहां से जो आंख का दृष्टि रेखा जो है यहाँ पे आपका ऐसे करके दृष्टि रेखा, और वहां पे कुछ देख रहे थे तो वहां पे जो क्षैतिज रेखा था तो इसके बीच में यहाँ पे एक एंगल बन रहा था, ठीक है। और जब यहाँ से देखेंगे
यहाँ से देखेंगे तो देख लीजिए आपका क्षैतिज रेखा वहां पर हो जाएगा और यहाँ से ये आपका हो जाएगा दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा जहाँ पे आप देख रहे हैं तो वहां पे एक एंगल बनेगा। अभी यहाँ से आप देख रहे हैं तो यहाँ से जाएगा और उधर से क्षैतिज रेखा आएगा, ये क्षैतिज रेखा मान के चलिए ऐसे करके हो गया तो वहां पे बनेगा। समझ गए ना बात? यहाँ पे देख लीजिए ये वाला सिस्टम। तो इस तरह से क्या होता है आपका उन्नयन मतलब ऊपर में एंगल बन रहा है, अवनमन मतलब इसे समझिए नीचे में एंगल, अवनमन नीचे बन रहा है, उन्नयन ऊपर बन रहा है। समझे ना बात? ऊपर देखने पे जो एंगल बन रहा है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, समझे बात? देखिए इसको हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण किसको कहेंगे? उन्नयन, उन्नयन कोण कहते हैं दृष्टि रेखा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा रेखा के बीच जो कोण बनेगा ना, बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। समझे? अब कैसे? अर्थात यहाँ पे लिखिए अर्थात, अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए जब हमें अपना सर ऊपर की ओर उठाना पड़े तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को, बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। चित्र तो आपको दिखा ही दिया बना के, चित्र आपको दिखा दिए हैं, देख लीजिए ये वाला। यहाँ क्या करना पड़ रहा है? इसको ऊपर देखने के लिए इसको सर को उठाना पड़ रहा है। इस व्यक्ति को क्या हुआ? सर को उठाना पड़ रहा है देखने के लिए। दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, तो इसके जो बीच कोण बन रहा है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? उन्नयन कोण कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उन्नयन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण देखिए किसे कहेंगे, आइए अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण कहेंगे जब किसी वस्तु को देखने के लिए, क्या कहेंगे? जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सर नीचे की ओर झुकाना
परे, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के बीच बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सर नीचे की ओर, जैसा कि ये आप देख रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नीचे की ओर देख रहे हैं। इसे सर नीचे करना पड़ रहा है, देखिए इसे नीचे करना पड़ रहा है। यहाँ पे दोनों चित्र हम बना दिए हैं इसीलिए आपको समझने में। इसको सर ऊपर करना, देख रहे हैं ना, मुंडी ऐंठ लिया है ऐसे करके, बाप रे ऐसे कर लिया है। यही वाला व्यक्ति देखिए एकदम गुस्सा का ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? अपना सर नीचे करना पड़ रहा है और इस वाले भाई साहब को अपना सर ऊपर करना पड़ रहा है। जब ऊपर करना पड़ रहा है तो उन्नयन कौन बन रहा है, और जब नीचे करना पड़ रहा है तो बिल्कुल सही बोल रहा है, अवनमन कौन बन रहा है। समझ में आ गया बात? उन्नयन और अवनमन का लोचा आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि उन्नयन कौन और अवनमन कौन किसे कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझे बात? एक बार फिर से हम बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए, चित्र से ही समझ में आ जाएगा। आप अपना स्वयं से भी इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। इस भाई साहब को यहाँ पे किसी वस्तु को देखने के लिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक मान के चलिए यहाँ पे बॉल इनका आ गया, छत पे खेल रहे थे ये वाला बॉल यहाँ पे नीचे आ गया। ये भाई साहब देख रहे हैं कहाँ पे है, तो इसको अपना मुंडी ऐसे, जाहिर सी बात है जब हम छत से देखेंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा, ना कि ऐसे करके हम लोग छत से नीचे वाली वस्तु को देखेंगे। तो जो ये भाई साहब नीचे देख रहे हैं, तो नीचे देखने के लिए इसे अपना सर नीचे करना पड़ रहा है। और उस पीरियड में क्या हो रहा है, ये जो क्षैतिज रेखा है और ये क्या है आपको बता दिए, दृष्टि रेखा है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच पे यहाँ पे देख लीजिए क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, एक प्यारा सा कोण बन रहा है थीटा। इसके जगह पे आप जितना डिग्री का वहाँ पे सवाल में हम लोग देखेंगे कि कितना डिग्री बन रहा है। तो ये एक थीटा बन रहा है यहाँ पे, जो भी बने। तो ये वाला हो गया आपका अवनमन कोण। नीचे देखना है, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच एंगल बनेगा। अवनमन कोण ऊपर देखना है, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच में एंगल बनेगा यहाँ पे कुछ। ये भाई साहब देख रहे हैं ऊपर, तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, यहाँ पे बना एक एंगल थीटा, और ये त्रिभुज में आ जाता आपके सवाल में यहाँ। तो कैसे आ जाता आप जान रहे हैं, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा है और इसके समांतर है। क्या है? इसके क्षैतिज के समांतर। ये जो आपका बेस है, ऐसे समझिए आपका धरती है, धरती प्रश्न आप देखिएगा, कहाँ से देखिएगा? धरती पर से। धरती पर से आप ऐसे देख रहे हैं या छत्ते पर से देखिए आप ऊपर, तो बेस तो है आपका, आप देख रहे हैं। तो छत जो है आपका, उसके समांतर जो है आपका वो जो क्षैतिज रेखा, वही समांतरीन होगा। समझ रहे हैं इनकी बात को? आप जो यहाँ से, जैसे अभी हम जमीन पे हैं, जमीन पर से हम देख रहे हैं यहाँ करके, तो ये आपका जो है पूरा समांतर, ये पूरा जमीन है बहुत बड़ा सा, और ये जो क्षैतिज रेखा है इस जमीन के ही समांतर गया हुआ होगा ना। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल जो यहाँ पे दिख रहा है, तो वो कहाँ, ये बेस के समांतर जा रहा होगा ये रेखा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ये और ये समांतर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो वहां से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे थीटा बना के सवाल हम लोग बनाते हैं। तो ये कई बार बच्चे को समझ में नहीं आता कि कहाँ पे एंगल बनाना है, तो वो वास्तव में वहां बन रहा होता है, उसको हम लोग यहाँ पे एकांतर करके यहाँ पे लाते हैं सवाल में। ठीक है, तो उन्नयन कौन हो गया, आपको ऊपर देखना है और क्षैतिज रेखा के बीच बनाना है। अवनमन हो गया आपको नीचे देखना है और क्षैतिज रेखा के बीच। बिल्कुल सही समझ गए ना? उन्नयन और अवनमन में कोई प्रॉब्लम अब हो ही नहीं सकता है। अब आप कभी सुतलों में उन्नयन अवनमन आपको अगर यमराज भी पूछ देगा, मान के चलिए कोई व्यक्ति मर के चला गया वहां पे, यमराज पूछ रहा था, सबसे पहले कहेगा पहले उन्नयन पूछ लीजिए हमसे, हम बता देते हैं अवनमन उन्नयन को। यमराज भी आपका आ जाएगा, सोचेगा इतना कैसे समझ रहा है बच्चा तुमरे, तब पूछेगा कहाँ पढ़ रहे थे, बता दीजिएगा डायरेक्ट। चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे, पप्पू सर पता बताए हैं, हमको पूरा समझ में आया, आ जाएगा वो भी पढ़ने के लिए मेरे पास। देखना मेरा नाम नहीं कहना, समझ गए बात? यमराज है ना जी, समझे? तो क्या हो गया यहाँ पे, एक नीचे देख रहा है व्यक्ति
तो अवनमन कोण, एक व्यक्ति ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। आइए इस लोचा को तो समझ गए हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिख भी दिए हैं उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण। चलिए आगे बढ़ा जाए इससे कुछ। अब ये उन्नयन कोण अवनमन कोण आप लिख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, या आपको जैसे बता ही दिए हैं, आप अगर किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच यहाँ पे जो ऊपर में एंगल बनेगा वो उन्नयन कोण, और जब आप नीचे देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो आपका नीचे में एंगल बन रहा है, नीचे अगर देख रहे हैं तो अवनमन, ऊपर अगर देख रहे हो तो उन्नयन, बस बात खत्म। ऊपर देखने के बाद उन्नयन, नीचे देखने के बाद अवनमन। अब आइए एक प्रॉब्लम जो आता है, ये तो हो गया, ये तो छोटा सा बात था, ये तो आप समझ गए। जो बड़ा सा बात है वो क्या होता है, आप देखिएगा कि सर कभी टेन थीटा का प्रयोग कर रहे हैं किसी सवाल को बनाने, कभी कर रहे हैं साइन थीटा का प्रयोग, कभी कर रहे हैं कॉस थीटा का प्रयोग। ये कंफ्यूजन रह जाता है कि साइन थीटा का प्रयोग कब करना है, कॉस थीटा का प्रयोग कब करना है, और टेन थीटा का प्रयोग कब करना है, क्यों करना है, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इस वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ये आपका 9.1 चैप्टर का जो भी सवाल है ना, उसमें कोई परेशानी आपको जरा सा भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी आपको देखने को ना मिले। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनका भी ये जो अभी हम बताने वाले हैं कि किसका प्रयोग करना है, साइन थीटा का करना है कि कॉस थीटा का करना है कि टेन थीटा का, ये बहुत प्यारा सा हमने इसके बारे में अध्ययन करके हम इसको बनाए थे। क्योंकि हम भी कभी पढ़ रहे होते थे तो शायद ये परेशानी से फेस किए थे कि समझ में नहीं आता, हम अगर सर बना देते थे साइन थीटा वाला तो हम उसमें साइन लगा देते, पता चलता था यहाँ तो कॉस का यूज हो रहा है। तो समझ लिए सर को तो पता है, हमको तो पता है नहीं, सर जान जाते यहाँ पे कॉस लगाना कि साइन लगाना। तो उस समय में हम लोग को उतना ढंग से बताया नहीं गया होगा, बताया नहीं जा रहा था, तो वो सर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। कुछ सवाल को हम लोग ये कर लिए थे कि इस टाइप से होता है। फिर बाद में हमने देखा ये प्रॉब्लम होता है, जब हम टीचिंग स्टार्ट किए तो हम उस पर अध्ययन किए कि साइन थीटा क्यों लग रहा था भाई, कॉस थीटा क्यों होता। तो वो जितने भी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो सबको हम एक एक करके उसको समझाए हुए हैं। तो जो भी पुराने विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको पता होगा, आप कमेंट करके बताइए कि आपको बताए थे हम, ठीक है। और अपने नए नए विद्यार्थी, नए दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनसे उनका भी ये जो प्रॉब्लम है आज के बाद पूरी तरह से एकदम खत्म हो जाए, कहीं पे कुछ दिक्कत ना रहे। तो देखिए प्यारा सा जो आपका बात है ना, सवाल में हम लोग यूज करते हैं, साइन थीटा कब लग रहा है, सर लगा देते पटक से, कॉस थीटा कब लग रहा है। सबसे पहले आते हैं उसके लिए एक त्रिभुज पे आते हैं। एक प्यारा सा त्रिभुज हम ले रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे। देख लीजिए ये हो गया आपका त्रिभुज। अब जान रहे हैं आप यहाँ पे ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये आपका आधार है, और ये लंब है, ये आपका हो गया लंब। कर्ण आधार लंब, मतलब कि H4 यहाँ पे हो गया आपका हाइपोटेनस, P4 हो गया आपका बेस, और P4 हो गया यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए बात जरा सा, बहुत प्यारा बात है यहाँ पे आपको समझने के लिए। सवाल में जो आपको दिया रहेगा वो ट्रिक क्या है, जिससे आपको पता चलेगा साइन थीटा लगाना है कि कॉस थीटा लगाना है कि टेन थीटा लगाना है कि क्या लगाना है आपको, समझे ना बात। अब जैसे कभी कभी सवाल में दिया रहेगा कि ये मान के चलिए, इसी पे जोड़ के आपको हम दिखा रहे हैं, ये आधार कर्ण लंब को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मान के चलिए ये एक भवन है, क्या है, भवन है, ये आपका हो गया आपका भवन, ये है आपका भवन, देख लीजिए भवन, ठीक है। ये पूरा बिल्डिंग आपका यहाँ तक है, यहाँ तक क्या है, बिल्डिंग है, ये भवन है। और ये भवन जब है तो यहाँ पे जमीन पे ही भवन स्टार्ट होता है, ये आपका पूरा क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक जमीन हो गया, ठीक है। भवन है, ये हो गया आपका जमीन पे बना हुआ है भवन, ऐसे करके। अब आपको क्या कहेगा कि ये भवन, कोई एक भवन है जो 50 मीटर का हो या 60 मीटर का हो या 10 फीट का हो, 100 फीट का, कुछ भी आप मान लीजिए ABCD। मान के चलिए कुछ देर के लिए ये भवन की लंबाई जो आपका, ये भवन का जो लंबाई है, किसकी लंबाई, भवन की लंबाई,
आपको यहाँ पे देगा सवाल में, भवन की ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई हो गया आपका, ये आपको मान के चलिए 50 मीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? 50 मीटर। समझिए बातों को यहाँ से, समझे। एक भवन की ऊंचाई आपको 50 मीटर दे दिया जाएगा और बोलेगा क्या, उस भवन के शीर्ष से, क्या बोलेगा, भवन के शीर्ष। तो भवन का शीर्ष यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, भवन का ये शीर्ष है। इस भवन के शीर्ष से, समझे बात, यहाँ पे मान के चलिए कोई सीढ़ी लगा दिया गया या कोई तार लगा दिया गया है या कोई व्यक्ति देख रहा है, इस टाइप का कुछ करके ऐसे करके रहेगा। तो मान के चलिए हम अभी कुछ देर के लिए भवन के शिखर से हम एगो तारे लगा देते हैं। भवन से आप तार नहीं लगा सकते हैं क्योंकि भवन बड़ा वाला है, तो वहां से आप तार लगाइएगा कैसे, फिर भी मान लेते हैं कुछ देर के लिए यहाँ से एक तार लगा दिया गया है। एक तार यहाँ पे लगा दिया गया, जमीन के किसी बिंदु पे यहाँ पे लगा दिया गया, ठोक दिया गया है, समझे बात। या टावर था, मान के चलिए भवन नहीं ये टावर हो, तो टावर को क्या किया जाता है, ये भवन से अच्छा आप यहाँ पे इसको टावर मान लीजिए, टावर में ज़्यादा ठीक लगेगा। पोल जो होता है, बिजली उजली का खंबा नहीं होता, पोल, यहाँ पे पोल लिख लीजिए, पोल है, समझे। तो ये हो गया आपका पोल, बिजली वाला पोल है ये, यहाँ पे हम लिख देते हैं बिजली का पोल, बिजली का पोल। अब ये ठीक रहेगा, बिजली वाला पोल है ये कौन सा पोल है, बिजली वाला पोल। तो अब ये बोला है कि ये पोल लंबा है कितना, 50 मीटर। ये आपको दिया है 50 मीटर का, ठीक है, 50 मीटर का पोल है। और उस पोल के शिखर से देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे ये पोल के शिखर से देख रहे होंगे कि पोल में क्या होता है कि एक उधर से तार एंगल उसको सीधा करने के लिए पोल को लगाया जाता है कि वो जो खंभा झुके नहीं, स्ट्रेट में एकदम पकड़ बना हुआ रहे, गिरे नहीं किधरों। तो यहाँ से एक क्या किया जाता है, यहाँ पे एक एंगल लगा दिया जाता है, ठीक है। ये एंगल जमीन में यहाँ पे कहीं पे क्या करता है, इसको जमीन पे फिक्स कर दिया जाता है। ये बिजली वाला पोल है, यहाँ से एक एंगल लगा दिया गया यहाँ पे, और लगाने के बाद जमीन से क्या किया जाता है, खुट्टा ठोक के उसका जो होता है उसको गाड़ दिया जाता है, कस दिया जाता है, ये वाला एंगल को कस दिया जाता है। अब जमीन से जो लगाया है, तो आपको पूछेगा कि जो जमीन से लगाए हैं एंगल को, उस एंगल की दूरी उस पोल से कितनी है। समझिए बातों को, एक 50 मीटर का पोल दिया गया है, उस पोल के शिखर से, यहां पे एक चीज आप समझ लीजिए, शिखर, शिखर और शीर्ष, शीर्ष, ये शिखर मतलब ऊपर में जो पिक वाला पॉइंट होता है ये शिखर है, शीर्ष सबसे ऊंचा वाला जो होता है, समझ गए ना बात। शिखर और ये शीर्ष, आप समझ गए बात। शिखर जो आपका बिल्डिंग है उसका जो लास्ट वाला पॉइंट है, दोनों सेम, समझ में आ गई बात। शिखर, या हो सकता है कि कभी शिखर और शीर्ष अलग अलग, जब इस शिखर पे एगो और टावर दे दिया जाएगा तो उसका शीर्ष हो जाएगा वहां पे वो। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका शिखर हो गया। तो बोलेगा कि इस शिखर से पोल के जो शीर्ष है, इस शीर्ष से एक तार जमीन पे लगाया गया उसको सीधा करने के लिए। तो जमीन से जिस बिंदु पे लगाया गया है, क्या कहेगा, जिस बिंदु पे जमीन से जोड़ा गया है, उस बिंदु से इसके पोल के, इसको पाद बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, पाद बिंदु। पाद बिंदु बोलिए या जड़ बोलिए, पाद बिंदु मतलब जहां पे पैर उसका रखा हुआ है, जहां पे वो जमा हुआ है। तो इस पाद बिंदु से इस वाले पॉइंट के बीच का दूरी अगर आपको पूछ रहा है, समझिए बातों को, ये वाला पॉइंट से जहां पे आपका ये पोल जो है लगा हुआ है, इस पोल से जो एंगल पोल को सीधे करने के लिए लगाया गया है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अब आप बताइए, ये जो दिया गया था आपको, क्या दिया गया था, पोल की लंबाई। क्या दिया गया था, पोल की लंबाई, मतलब आपको लंब दिया गया था, पी दिया गया था कितना, 50। और आपसे पूछा क्या था, पूछा क्या था, पूछा था आधार। क्या पूछा था, आधार। इसी के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि जो पोल का पाद बिंदु है, वहां से जो, वहां से जिस बिंदु पे पोल को सीधा रखने के लिए जमीन से जोड़ा गया है, उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आपको ये आधार वाला चीज पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है कितना है। अब आप बताइए, यहाँ पे लंब और आधार, क्या है, लंब और आधार, इसका प्रयोग किस में होता है,
लंब आधार किस में है? साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, सेक में, कोसेक में, किस में है? आप बता दिए होंगे, बिल्कुल कमेंट में आप लिख दिए होंगे। तो किस में हो जाता है ये? टेन थीटा में हो जाता है। टेन थीटा होता है आपका लंब बटा आधार। समझ गए बात? क्या होगी आपका? टेन थीटा में लंब बटा होगी आपका आधार। समझ गए ना बात? टेन थीटा में लंब बटा आधार। अब जो इस सवाल को आपको बनाना है तो टेन थीटा का प्रयोग करना है। क्या करना है? टेन थीटा का प्रयोग करना है। टेन थीटा का लगा के आप लिखिएगा टेन, जितना डिग्री का एंगल बनेगा तो टेन थीटा लिख लीजिएगा यहाँ पे। क्या लिख लीजिएगा आप यहाँ पे? टेन थीटा इक्वल टू, आप जान रहे हैं आधार, यहाँ पे कुछ भी आपका नाम रहेगा मान के चलिए, लिख लीजिएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? पी एस बट एस आर। ऐसे करके बनाइएगा। थीटा आपका दिया हुआ ही रहेगा, कितना डिग्री पे झुका हुआ है, कितना डिग्री पे एंगल लगाया गया है, तो उस एंगल के साथ आप यहाँ पे इसको जब बैठाइएगा, पी एस के जगह पे 50 दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालिएगा तो एस आर का मान आपका निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताइए जरा? यस या नो? समझ में आ गया ना? बिल्कुल आसानी से। अब देख लीजिए टेन थीटा का, अब चूंकि लंब दिया गया था, आधार के बारे में पूछ रहा था, और आप जान रहे हैं कि एक बच्चा कह रहा कॉट थीटा, आप कॉट थीटा भी लगा सकते हैं। आपको अगर आवश्यकता है, लग रहा है तो कॉट थीटा का भी प्रयोग करना तो कर लीजिए। ठीक है? होता है क्या कि जो सब करते आ रहा था सब आदमी वही करते चल जाता है। आप कॉट थीटा भी लगा के बनाइएगा तो बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टेन थीटा लग गया आपका। टेन थीटा लगाने के बाद जो आपका यहाँ से इसका मान बैठाइएगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे बैठाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आपका एस आर आ जाएगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर क्या करेगा यहाँ पे आपका? फिर दूसरा वाला चीज पूछेगा। देखिए अब क्या कह रहा है, ये आपका त्रिभुज तो आप समझ ही रहे हैं, पी यहाँ पे है, एस यहाँ पे दे दीजिए, प्यारा सा आर यहाँ पे दे दीजिए। अब इस बार क्या कह रहा है, ये जो पोल है ना, इस बार ये पूछ दिया था, अब पूछेगा कि इस पोल के पाद बिंदु से, मतलब इस बिंदु से, ये पाद बिंदु है, इस पाद बिंदु से जहां पे उस पोल को सीधा करने के लिए एंगल लगाया गया है, यहां से जिस एंगल लगाया गया है ना पोल के, एक पोल है ऊर्ध्वाधर खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, ऊर्ध्वाधर समझ लीजिएगा, यहाँ पे सवाल में ऊर्ध्वाधर भाषा का प्रयोग होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम स्ट्रेट में खड़ा है, सीधा सीधी लंबा ऐसे करके परपेंडिकुलर खड़ा हो गया वो। समझे ना बात? ये आपका ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर नहीं नहीं, ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है? तो ये समझ लीजिए आप, ऊर्ध्वाधर ऐसे ऊपर ऊर्जा। ठीक है? तो ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अब पोल जो है, पोल को सीधा करने के लिए एक एंगल लगाया गया है जो कि जमीन के साथ यहाँ पे थीटा का कोण बना रहा है, जितना डिग्री का भी हो। जमीन के पोल के पाद बिंदु से, किसके? पोल के पाद बिंदु से जो है ये जहां पे जमीन को जोड़ा गया है ना, वो आपको बोल रहा, मान के चलिए 30 का है, 30 मीटर है। क्या है? 30 मीटर है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि पोल की लंबाई ज्ञात करें, ये पोल का ऊंचाई ज्ञात करें। फिर देखिए बात, यहाँ पे पी के बारे में पूछ रहा है, पी कितना है ये आपको पूछा है, पी के बारे में आपको पूछा है कि पी कितना है, और दिया क्या था? बी दिया गया था। बी दे दिया था आपका 30 मीटर। बी दे दिया था आपका 30 मीटर। तो अब फिर वही बात करिएगा, लंब और आधार दोनों में से एक दिया गया है, दूसरे के बारे में बात कर रहा है। लंब और आधार दोनों में से एक दिया गया है दूसरे के बारे में, तो फिर यहाँ पे आप क्या लगाइएगा? टेन थीटा ही लगाइएगा ना। टेन थीटा इक्वल टू, फिर ये आपका हो जाएगा पी एस, बटे क्या हो गया आपका? एस आर। और जहाँ पे जो मान दिया रहेगा उसको कैलकुलेट गुना करिएगा आप, जो कैलकुलेशन करिएगा उसके बाद दूसरे का मान आ जाएगा। ये तो 10 का हो गया आपका। 10 में मतलब समझ में आ जाइए, इसको हम बोलेंगे क्या, इस वाले चीज को हम बोल सकते हैं, इसको हम शब्दों में बोलेंगे कि जब जब लंब तथा आधार दोनों में से कोई एक दिया गया
हो। जैसा कि अभी आपको दिखाए ना, पहले वाला में क्या दिए थे, पहले वाला में हम आपको लंब दिए थे, देख लीजिए। पहले वाला में क्या दिए थे आपको, हम लंब दिए थे, आधार के बारे में पूछे थे। और अभी क्या दिए हैं इस वाले में, आधार दिए हैं लंब के बारे में। तो मतलब क्या हुआ, जब लंब तथा आधार दोनों में से कोई एक दिया गया, चाहे तो लंब दिया हुआ रहेगा चाहे आधार दिया रहेगा, और कोई एक दिया गया हो और क्या करेगा, दूसरे के बारे में पूछेगा। कोई एक दिया गया हो और दूसरे के बारे में क्या हो जाएगा, पूछा जाए। जब लंब और आधार दोनों में से कोई एक दिया गया है और दूसरे के बारे में पूछ रहा है, तो लंब आधार टेन में आता है और कॉट में आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। या आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अत्यधिक घस आ जाता है। आवश्यकता अनुसार आप कॉट थीटा का भी, थीटा का प्रयोग प्रयोग समझ गए। जब लंब और आधार दोनों में से कोई एक दिया जाएगा और दूसरा को पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, किसका प्रयोग करेंगे, आवश्यकता अनुसार टेन थीटा का या कॉस कॉट थीटा का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत, समझ गए बातों को, देख लीजिए अच्छे से। जब लंब और आधार दोनों में से कोई एक दिया जाएगा सवाल में, जैसे पोल का लंबाई दिया गया है, आधार से कितना दूर पोल है वो पूछ रहा है, या पोल कितना दूर पे है वो बोल रहा है, और पोल का लंबाई पूछ रहा है। इस पीरियड में लंब और आधार का बात हो रहा है, तो वहां पे टेन थीटा का आपको प्रयोग कर देना है सवाल बनाने में। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत। आप बिल्कुल वीडियो को जो है आराम आराम से देखिए और पॉइंट को आप लिख लीजिए कॉपी में, एक दो बार इसको पढ़िएगा, फिर आपके दिमाग में ये सारा चीज पढ़िएगा। क्या आपको तो ये हम जो बोल रहे हैं अभी ये सेट हो गया होगा। जब लंब और आधार दिया जाएगा ना, दूसरे के बारे में पूछा जाएगा, आप जान रहे हैं कि लंब और आधार का प्रयोग जो होता है टेन थीटा में होता है। किसमें होता है, टेन थीटा में होता है, कॉट थीटा में भी होता है। तो टेन थीटा का आप प्रयोग करके सवाल बनाइएगा, उस सवाल को टेन थीटा की जगह पे जो दे लगेगा वो बैठाइएगा, आप लगाइएगा टेन थीटा इक्वल टू इतना इतना कर दीजिएगा, ठीक है। तो टेन थीटा का प्रयोग करना है। अब आपको लगे कि अब हमको कॉट थीटा का प्रयोग करना, तो अब यहाँ पे लिख दिए आपको आवश्यकता अनुसार आप कॉट थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चले अब बढ़ते हैं हम लोग फिर आगे। इसको आप आसान बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में हम देखेंगे, आपको फिर से बताएंगे, और हमें नहीं लगता कि आपको फिर से हमें बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जो है समझ गए हैं बहुत अच्छे से इसको। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब ये हो गया आपका ये वाला, ठीक है। ये त्रिभुज है। अब यहाँ पे एक नाम दे देते हैं हम प्यारा सा। अब देखिए इस बार क्या कह रहा होगा आपको, जैसे कहेगा कि एक पोल है, पोल है एक, और वो मान के चलिए 50 मीटर आपको, जैसे आपको पिछले में बोले थे 50 मीटर का पोल है। उस पोल को सीधा रखने के लिए एक एंगल जमीन से लगाया गया है, कुछ दूरी पे एक जमीन से लगाया गया है।
50 मीटर के पोल को सीधा करने के लिए एक तार जमीन से इस प्रकार जोड़ दिया गया है, जमीन से कि पोल सीधा रहे, इस प्रकार जोड़ दिया गया कि पोल क्या हो, एकदम सीधा रहे। तो तार की लंबाई ज्ञात करें। क्या कहेगा, ये जो तार जोड़े हैं ना आप इसको जमीन से सीधा रखने के लिए, ये आपका क्या है, कर्ण महाशय है, और ये तो आप जान ही रहे हैं क्या है, लंब महाशय है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि आप जो पोल को सीधा करने के लिए तार लगाए हैं ना, वो तार कितना बड़ा है। क्या पूछ रहा है, जो जमीन से आप तार लगाए हैं इस पोल को सीधा रखने के लिए, वो तार कितना बड़ा है। समझ के बात, आपको ऐसे करके पूछ रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं इंजीनियर बन जाता है जी। आप देख लीजिएगा पोल कितना बड़ा, तो पहले कैलकुलेशन करके निकाल लेता, उतना बड़ा तार वहां पे उसको फिट कर देता है वहां पे, तब जाके हो जाता है। कैसे जानते हैं कि एडजस्ट वहां पे तार छोटा बड़ा नहीं होगा, तो आपको उसके हिसाब से देख लिया जाता है, इतना पोल है, इतना जमीन के अंदर जाएगा, तो वो उतना बड़ा एंगल पहले से बना का ऐसा है कि वहां पे जाने के बाद काट के बनाता है, नहीं ना, वहां पे कितना गड्ढा करना, वो वाला एंगल करने वाला अलग होता है, लेकिन वो तार आपका लगभग में वह रहता है। हम गाड़ते हुए नहीं देखे, लेकिन ऐसा ही होता है। तो ये आपको क्या कहेगा कि 50 मीटर का पोल है, उस पोल को सीधा करने के लिए एक एंगल लगाया जाना है। तो बताइए वो एंगल कितना बड़ा दें कि जमीन को सीधा बढ़िया से पकड़ लेगा, ठीक है, जमीन पे उसको सेट किया जाएगा। तो वहां पे थीटा आपको देगा कि इतना 30 डिग्री पे वो पोल को रखना है, कि 40 डिग्री पे रखना है, कि 45 डिग्री पे रखना है, कि 90, जो भी हो थीटा वहां पे समझिए आप। तो थीटा पे इतना जितना डिग्री पे रहेगा उतना डिग्री आप वहां पे मेंशन करिएगा। तो इस पोल को सीधा रखने के लिए एक तार लगाया जाना है 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री, 40 तो 40 पे, 50 पे 30 डिग्री पे मान के चलिए, तो यहाँ वाला है 60 वाला होगा तो और थोड़ा सा आगे जाएगा, 70 90 वाला होगा तो ये तो इधर ही रह गया, 60 वाला होगा, 45 वाला होगा, कुछ भी होगा, तो उस हिसाब से हम लोग इधर उधर करेंगे पोल को। मान के चलिए आपका 30 वाला है तो यहाँ पे 60 वाला हो, तो यहाँ पे मान के चलिए 60 बना रहा होगा, तो जमीन के साथ यहाँ पे जोड़ना है। अगर क्या कहते हैं मान के चलिए 45 वाला होगा तो थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, उधर भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा, झुक जाएगा ज्यादा, ऐसे करके भाग रहा है। तो अब क्या हो गया ना यहाँ पे कर दिए थे, हट गया, बंद किए थे, बंद किए थे। तो क्या बोले आपको हम कि खांसी हो गया थोड़ा सा, हम बोले कि ये जो है आपको जमीन के साथ जो लगाया गया है ना एंगल, पूछेगा कि कितना बड़ा तार लगाया जाना है, थीटा बता दिया गया है। अब बताइए आप, आपको लंब दे दिया है, अब पूछ रहा है किसके बारे में, कर्ण के बारे में। आप जानते हैं ना लंब और कर्ण का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो साइन थीटा में होता है। किस में होता है, साइन थीटा में होता है। ये हो जाएगा आपका P, अब बटा क्या हो गया आपका H, P बटा H किस में होता है, साइन थीटा में होता है। या हो सकता है कि आपको बोलेगा कि तार जो है 50 मीटर का दिया गया है, तो बताइए पोल की लंबाई कितना है। तारे बता दिया कि 50 मीटर का तार है, उसको जमीन पे एक पोल से लगाना है, तो बताइए पोल की लंबाई क्या हो। तो आपको तार दे दिया है, अब पोल की लंबाई पूछ रहा है, या पोल की लंबाई दे दिया है, तार की लंबाई पूछ रहा है, दोनों में से कोनो एगो, या तो लंब के बारे में पूछ रहा है या तो कर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले में जब लंब तथा कर्ण दोनों में से कोई एक लंब और कर्ण दोनों में से कोई एक दिया गया हो और दूसरे के बारे में क्या होगा, पूछा जाएगा, दूसरे के बारे में पूछा जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का प्रयोग
साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। समझे बात? जब लंब और कर्ण दोनों में से कोई एक दिया गया है, चाहे पोल की लंबाई दे दिया होगा कि 50 मीटर का पोल है, उससे जो है जमीन के किसी बिंदु से उसको सीधा करने के लिए एक तार लगाना है, तो तार की लंबाई 50 मीटर दिया गया है, तो पोल की ऊंचाई ज्ञात करें। या पोल 50 मीटर ऊंचा है, कितना लंबा तार लगाएं कि 30 डिग्री पे जो है जमीन के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर भी कर्ण है। तो आप देखिए, लंब और आधा कर्ण दोनों में से कोई भी एक देल रहेगा और दूसरा को ज्ञात करना है, तो आप किसका प्रयोग करिएगा? साइन थीटा का प्रयोग करिएगा। तो यहाँ पे लगा लीजिएगा आप साइन थीटा का प्रयोग करेगा इस वाले त्रिभुज में। तो सबसे पहले आपको लिख देना पड़ेगा यहाँ पे त्रिभुज पी एस आर में, सवाल बनाने में ये आपको लिखना, पी एस आर में क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू, आप जान रहे हैं क्या हो जाएगा? पी एस हो गया आपका लंब और आधा कर्ण हो गया आपका पी आर। इसका प्रयोग कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है जी? बताइए जरा, कोई दिक्कत नहीं है? ये इसका आपको प्रयोग कर देना है, ठीक है? फिर से सुन लीजिए बात। जब लंब और कर्ण दोनों में से कोई भी एक दिया गया हो, लंब और कर्ण दोनों में से कोई एक दिया गया हो और दूसरे को ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो उस समय में हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम भाषा में लिख भी दिए हैं, जब लंब तथा कर्ण दोनों में से कोई एक दिया गया हो और दूसरे के बारे में पूछा जाए, लंब और कर्ण दोनों में से कोई एक दिया गया हो और दूसरे के बारे में पूछा जाए, ज्ञात किया करने के लिए कहा जाए, तो आप किसका प्रयोग करिएगा? किसका? साइन थीटा का। वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए, देख लीजिए नेक्स्ट। देखिए ये वाला आपका आ गया। फिर यहाँ पे आप नाम बैठा दीजिए अपना। देखिए अब क्या करेगा आपको, जैसे यही पोल है, समझ गए बात? इस पोल के बारे में आपको कहेगा कि ये पोल जमीन के साथ जो, जहां पे ये जो पोल को सीधा करने के लिए एंगल लगाया गया है ना, उस जमीन के साथ जहां पे 30 डिग्री के कोण से या 45 डिग्री के कोण पे जितना पे भी ये थीटा पे लगा गया है, तो वो जो है ये पोल के शीर्ष से जमीन के साथ जो एंगल तार जोड़ा गया है, वो मान के चलिए आपको दे दिया जाएगा 50 मीटर का। कितना दे दिया गया? 50 मीटर का, ठीक है? अब बोलेगा कि पोल के पाद बिंदु से, कहां से? पोल के पाद बिंदु से, जहां पे शिखर के जमीन को छू, जहां पे वो तार जमीन से लगा हुआ है ना, वहां के बीच की पोल के शिखर से जमीन के बिंदु का दिया है तार की लंबाई 50 मीटर, तो कहेगा पोल के पाद बिंदु से उस तार के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब यहां से यहां वाला पूछ रहा होगा आपको, यहां से यहां वाला पूछ रहा होगा। या हो सकता है कि कहेगा कि पोल के पाद बिंदु से, जहां से जमीन को छू रहा है तार, जहां पे जमीन पे लगाया गया है, ये दिया गया हो। या तो आपको ये दिया गया होगा, एक और देख लीजिए आप, छोटा सा त्रिभुज यहाँ पे हम दे देते हैं। या तो आपको ये दे दिया होगा, या ये, दोनों में से कोई भी एक। या तो ये वाला दिया होगा कि तार कितना लंबा है, या जमीन के साथ वो कितना दूरी पे जुड़ा हुआ है, दोनों में से कोई भी एक दिया होगा और दूसरे को ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो देख लीजिए किसके किसके बारे में बात हो रहा था। आधार और बी के बारे में, बी इक्वल टू, या तो आपको देल रहेगा इस वाले में, देखिए आपका एच दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? एच दिया गया है आपका 50, और पूछ रहा है क्या? बी इक्वल टू वाट। और इस वाले में जो है आपका, इस वाले में बी दिया गया है, बी दिया गया है कितना? 50, और पूछ रहा है क्या? एच इक्वल टू वाट। दोनों में देख लीजिए, यहाँ पे आपको एच दिया गया है, बी पूछ रहा है, और वहां पे बी दिया गया है, एच पूछ रहा है। समझे बात? मतलब कि कहने का तात्पर्य हो गया आपका कि जब जब आधार और कर्ण दोनों में से
में से कोई एक दिया गया हो। क्या हो? जब आधार और कर्ण दोनों में से कोई एक दिया गया हो और और दूसरे के बारे में पूछा दूसरे के बारे में पूछा जाए जाए जब आधार और कर्ण दोनों में से एक दिया गया, चाहे ई दिया गया हो चाहे ई दिया गया हो, और दूसरे के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कर्ण के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे आधार के बारे में। ऐसा जब दिया गया हो और दूसरे के बारे में पूछा दिया जाए तो आप बताइए ना किसका है ये? कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? कॉस थीटा का कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। समझ गए बात? जब आधार और कर्ण दोनों में से कोई एक दिया गया है और दूसरे के बारे में पूछा जाएगा तो कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया बात? देख लीजिए यहाँ पे। अब इस वाले के लिए अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिएगा आप त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है? ये आपका पी एस आर में, पी एस आर में आपको यहाँ पे कर्ण दिया गया है, आधार के बारे में पूछ रहा है, तो आप क्या लगाइएगा यहाँ पे? कॉस थीटा। थीटा की जगह पे आपका अगर यहाँ पे आर होगा, आर की जगह पे दिया होगा तो वो उस हिसाब से लिखेंगे। अभी हम थीटा लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? एस आर आधार बट कर्ण पी आर। ठीक है, कोई दिक्कत? इससे अब यहाँ पे थीटा जितना दिया होगा वो बैठाएंगे, अब मान बैठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरे का मान निकाल लेंगे। या मान के चलिए ये वाला था तो इसमें क्या लिखिएगा आप? कॉस थीटा। ये भी वही बात हो जाएगा, पी एस बटा एस आर। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा तो है ही, पी एस नहीं पता है तो पी एस ये रह जाएगा। एस आर की जगह पे आप 50 मीटर बैठाइएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसको आप कैलकुलेशन करिएगा तो बन जाएगा। इस वाले में यहाँ पे थीटा बैठाइएगा आप, कॉस थीटा है ये है। एस आर की जगह पे आपको दिया गया होगा, एस आर की जगह पे कुछ नहीं है, एस आर खाली रहेगा आपका, एस आर ऐसे रहना है। और पी आर की जगह पे आपको 50 दिया गया है। पी आर की जगह पे क्या दिया गया है? 50 दिया गया है। यहाँ पे आप बैठा दीजिए 50, 50 बैठा दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। इसमें दिया गया था दोनों में एक ही चीज़, यहाँ पे पी आर ना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एस आर आधार बटा कर्ण पी आर, पी आर। तो एस आर की जगह पे ये आपका हो गया यहाँ पे 50 बटा ये हो गया आपका पी आर। जो आपको गुना करना वैसे कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी देखिए सब गलती है, आधार एस आर है ना यहाँ पे। कभी कभी होता है कि अब बोलते हैं कुछ लिख लेते हैं कुछ। बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण एस आर हो जाएगा यहाँ पे तो पूरा। इसका आधार हो गया आपका एस आर, अब बटा क्या हो जाएगा? पी आर, पी आर। एस आर की जगह पे आप बैठा दीजिएगा कितना? 50, ये आपका पी आर रह गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई उधर आप कर लीजिएगा, कोस थीटा कर्ण बटा आधार। इसके अच्छे दोनों में नाम अलग अलग डाल दिए ना, दोनों तो एक ही है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार, आधार बटा कर्ण, यहाँ पे 50 नीचे आएगा, ऐसा रहेगा। एस आर, एस आर तो खाली है नहीं यहाँ पे, एस आर बटे पी आर दिया गया आपका 50।
ठीक है, SR बटा PR, SR बटा PR, आधार बटा कर्ण, वहाँ पे भी आधार बटा कर्ण, वहाँ पे आधार दिया गया था 50, यहाँ पे कर्ण दिया गया था नीचे में 50। तो अब एक बार फिर से आपको हम इसको फिर से एक बार बोल देते हैं। जब आधार और कर्ण के बारे में बात होगा सवाल के अंतर्गत, और उस दोनों में से कोई एक दिया जाएगा आपको, या तो आधार दे दिया होगा या कर्ण दिया, जैसे पोल का जमीन से दूरी दे दिया होगा, कहाँ पे एंगल लगा है, या तो एंगल दे दिया होगा कितना होगा, जमीन से दूरी पूछ रहा होगा। तो आधार और कर्ण के बारे में बात हुआ, और आधार दिया था या कर्ण दिया गया था। तो जब आधार और कर्ण दोनों में से कोनो एक दिल रहेगा और दूसरा के बारे में पूछा जाएगा ना, तो कॉस थीटा का प्रयोग कर देना है। क्या कर देना है? कॉस थीटा का प्रयोग करना है। कैसे बनाना है? तो ऐसे आपको बता दिया है, ऐसे बनाना है। एक बार बारी बारी से टोटल को हम लोग देख लेते हैं, देख लेते हैं। उन्नयन कोण, अवनमन कोण आप समझ ही गए हैं। जब हम नीचे देख रहे हैं किसी भी वस्तु को, तो वहां पे क्षैतिज रेखा और आंखों के क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा और वहां पे क्षैतिज रेखा के बीच कुछ कोण बन रहा है, तो उसको क्या कहते हैं आप? अवनमन कोण कहते हैं। उसी तरह से फिर उन्नयन कोण आप देखिएगा, तो उन्नयन कोण में क्या होता है, जब हम ऊपर देख रहे होते हैं और ऊपर देखने में जब यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये वाला आपका हो गया उन्नयन कोण। उसके बाद आप उन्नयन कोण और अवनमन, उन्नयन कोण का हम आपको यहाँ पे डिफिनेशन लिखा दिए हैं कि जब जो अभी आपको बोले कि जब हम किसी को देखने के लिए उन्नयन ऊपर देख रहे हैं, तो वहां पे जो क्षैतिज रेखा आंख के बीच कोण बन रहा है वो क्या हो गया आपका? उन्नयन कोण हो गया। अब उसके बाद अवनमन कोण का भी हम आपको बता दिया। अवनमन कोण जब किसी वस्तु को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, देखने के बाद क्षैतिज रेखा और आंख का जो आपका जो रेखा, वो क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा है, उसके बीच जो कोण बन रहा है उसको अवनमन कोण कहते हैं। उन्नयन अवनमन समझा दिए हैं। अब आपको बताए कि कोई भी पोल का ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, अब पूछेगा कि कितना दूर पे है गड़ा हुआ पोल जमीन से, जो उसको सीधा करने के लिए लगाया गया है, तो आपको बता दिए टेन थीटा का प्रयोग करना है उस वाले सवाल में। ठीक है, पोल का लंबाई देगा, कहेगा कि कितना दूर पे उसको सीधा करने के लिए लगाया गया है, या यही देल रहेगा, इसके बारे में पूछेगा। तो आधार और लंब के में से दोनों में से कोनो एक देल रहेगा, दूसरे के बारे में पूछेगा तो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम बताए कि टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, यही वाला था। और उसके बाद जो बताए कि जब लंब और कर्ण दोनों में से कोई एक दिया, पहला बताए कि आपको लंब और आधार दोनों में से कोई, तो टेन थीटा। अब यहाँ पे बताया आपको कि लंब और कर्ण दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा, लंब और कर्ण में से एक दिया रहेगा, तो किसका प्रयोग? लंब और कर्ण आता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा का प्रयोग करके सवाल बनाएंगे। फिर या तो आपको दिया हुआ रहेगा कि आधार और कर्ण दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा और दूसरे के बारे में पूछेगा, तो किसका प्रयोग करेंगे? कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही आपका इस चैप्टर का थ्योरी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आपको एक चीज और थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, बस लास्ट, उसके बाद फिर हम लोग का ये क्लास आज एंड होगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट दूसरे क्लास में इससे संबंधित सवाल को बनाएंगे। आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी थोड़ा मोड़ा कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, फिर से दोबारा रिपीट करके देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करके बताइए देखने के लिए, क्योंकि आपको 9.1 का जो भी सवाल बनाना अपने से बनाना है, और बहुत आसानी तरीका से बनाना है, आपको जरा सा भी लगेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें कई बार एक सवाल एनसीईआरटी के अंतर्गत दिया गया है कि एक पेड़ है, समझे बात, ऐसे करके एक पेड़ है, ये पेड़ जमीन पर तो है, ये है, ऐसे करके जमीन पे पेड़ खड़ा हुआ है। अब आंधी आता है, अभी आप देख रहे हैं ना, बारिश का समय है, अभी बाहर में बारिश हो रही है, बाहर में क्या हो रहा है, अभी बारिश हो रही है। तो ये पेड़ जो है, आंधी ऊंधी जब आया तो ये पेड़ यहाँ से टूट गया। क्या होता है, ये पेड़ टूट जाता है। आप देखते हैं कभी कभी हम लोग रोड से जब गाड़ी से जाते हैं, तो पेड़ जो है झुक के जमीन, कभी कभी रोड पे आके सट जाता है, पेड़ एकदम खड़ा है, उसका कुछ हिस्सा जमीन से सट गया। तो अब ये कहेगा कि पेड़ था ऐसे खड़ा, आंधी आने से ये टूट गया, और टूटने के बाद ये आके जमीन के साथ जुड़ा और 30 डिग्री का या 45 डिग्री का कोण बना के जमीन के साथ सेट हो गया, जमीन से यहाँ पे आके मिल गया है 30 डिग्री के कोण के साथ जमीन पे। इतना बड़ा पेड़ था पहले, अब टूट गया है, कहाँ से? यहाँ से ये टूट गया है। यहाँ से टूटने के बाद ये क्या हुआ, जमीन में आके यहाँ पे सट गया है। तो कितना कहेगा कि पेड़ जो है आपको 10 मीटर की दूरी पे, जहां से जमीन से छुआ है, जहां से जमीन से सटा है, आप देखिएगा आपके चैप्टर में 9.1 का दूसरा तीसरा नंबर कोई भी सवाल ऐसा है जिसमें यही सवाल सेम टू सेम जो आपको बता रहे हैं यही है कि जमीन से आके सट गया है। सटने के बाद जो पेड़ का दूरी है जमीन से, ये आपको दे दिया जाएगा कि जो जहां पे झुका है ना, वो आपको बोल देगा कि 10 मीटर का है या 20 मीटर का कुछ भी है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब आपको पता था पेड़ तो इतना बड़ा है, पेड़ ही पूरे था ना,
तो पूरे में से पेड़ जो है यहाँ से टूटा है, तो ये भी पेड़ का ही हिस्सा है और ये भी पेड़ का ही हिस्सा है, दोनों तो पेड़ का हिस्सा है। तो आपको आधार दिया गया है, क्या दिया गया है? आधार दिया गया है, 10 मीटर दूरी पे जमीन से सटा है। तो अब पूछ रहा है कि पेड़ का लंबाई बताइए कितना है। तो पेड़ का लंबाई के लिए आपको इससे, इस वाले से आपको बता, इस दोनों का भी अगर हम देखते हैं, ये आधार है और ये कर्ण है, क्या है? ये आधार है और एक कर्ण। अगर ये वाला आपको हिस्सा निकालना है तो आपको दो हिस्सा निकालना पड़ेगा, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, तब ना पेड़ सीधा खड़ा होगा। ये आपका मान के चलिए निकल गया 10, ये निकल गया तो 10 10 20 का पेड़ ऊपर था, या मान के चलिए ये आपका 15, वो 10 निकल, जो भी निकलेगा। तो ये पेड़ आपको देखना है कि यहाँ से पहले आप किसको, इसको बनाना चाहते हैं या इसको, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, हमको ये वाला निकालना है। तो ये आधार और लंब है, अगर इस दोनों से देख रहे हैं तो ये आधार है और ये लंब है। आधार लंब में से कोनो एक निकालना है तो टेन थीटा का प्रयोग कर लीजिएगा, उससे आपका ये निकल जाएगा। ये निकलने के बाद आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं, उसको किसी के प्रयोग नहीं करके, मतलब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके आप निकाल लीजिएगा इसको, और फिर इसको जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, या नहीं आप ये निकाल लिए, इससे ये निकाल लिया, फिर इससे आपको ये निकालना है, तो अभी आधार है, ये कर्ण है, तो cos थीटा का प्रयोग करके ये निकाल लीजिए, फिर आप जोड़ दीजिए। ठीक है, या पहले आप यही निकाल लीजिए, तो यहाँ पे जो है लंब बराबर निकाल लीजिएगा लंब वाला फार्मूला से, या ऐसे, तो दोनों में से आप किसी का यूज करके इस सवाल को आप प्यारे से सवाल को बना लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में ये सवाल दिया गया है, उस सवाल को बना के जैसे ही हमने, आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम ये वाला जो आप बताए थे ना, ये वाला, इससे तो हमारा सवाल आपका 9.1 का बन गया है। कमेंट में जरूर बताइएगा, आप सवाल बना के अब बता दीजिएगा सर हम ये आपका जो वीडियो देखा था थ्योरी वाला, उससे हमको हमारा सवाल बहुत ज़्यादा आसानी तरीका से बन रहा है, जिससे कि हमें अच्छा लगे कि आप लोग देख रहे हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपका पूरी 9.1 का जो थ्योरी था जिससे आपको सवाल बनाना है, पूरा हम आपको बड़ी आसानी से बता दिए हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रह गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और उस वीडियो को देखें। और 9.1 के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।